महाराज जी, अभी मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली है, पर मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से आपको गुरु मानती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले मतलब इतना कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या कर लेती अगर मुझे आपका मार्ग नहीं मिलता तो। हाँ देखो, हम कई बार सत्संग में कहा है, फिर उसी मन पर बोल रहे हैं। ये मन ऐसा है कि स्वयं प्रेरित करके आपसे ऐसे आचरण कराएगा, ऐसे मित्र बनवाएगा जहां आपके साथ कपट होगा, छल होगा, सुख नहीं होगा, दुख होगा। फिर वही आपको प्रेरणा करेगा कि ऐसे जीवन से क्या, मर जाओ तो अच्छा है। समझो, उसकी चाल समझो। आपको घोर नरकों में ले जाने की वही प्रेरणा करता है। ये मन ही तो कहता है कि अच्छा अब हो गया जो कुछ, अब जहर लेके खा लेते, 2 मिनट का जो कष्ट होगा हम कैसे फांसी में चढ़ जाते। वो मन ही तो है ना, अपने हाथ से अपने को जहर खवा देता है, अपने हाथ से हमको फांसी में लगवा देता है। और हमारी आत्महत्या करने वाले की जानते, सबसे बड़ी दुर्गति होती है, सबसे ज्यादा निंदनीय दुर्गति आत्महत्या करने वाले की होती है, जिसे लोग समझते नहीं। स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए, सबसे बुरी गति होती है, दुर्गति होती है। तो सत्संग ही है जो हमारे को बचा सकता है इस जगत के प्रपंच से। खूब नाम जप करो। देखो, कोई भी गंदा आचरण करोगे, तुम्हारा मन ही प्रेरित करेगा, तुम्हें मन ही दंड दे देगा, जलेगा, अशांत हो जाएगा। पहले अशांत था कि हम ये भोग ले, फिर अशांत हुआ कि हमसे ऐसे गलती क्यों हो गई, और इतना अशांत हो जाएगा कि आपका जीना दुर्भर कर देगा। थोड़ा सिस्टम में और डाउन हुआ तो मन पागल कर देगा तुम्हें। इसे डिप्रेशन आदि नहीं कहते। बैठा है और बिल्कुल घुन्न शून्य एकदम मतलब जिंदा मुर्दे के समान। तो काहे को ऐसे मन की चाल में फंसे। और बच सकते हो तभी जब सत्संग का बल होगा, नहीं तो नहीं बच सकते। सत्संग में एक बल आता है, अच्छा ऐसा, एकदम आनंदित हो जाता है जी कि बड़ी भूल हो रही थी, बड़ी गलती हो रही थी। पर सत्संग मिलता है थोड़ा, और कुसंग हम पहले से करते चले आए हैं। कुसंग मिल रहा है बहुत, तो थोड़ी देर तो असर किया, इसके बाद उसी कुसंग में। तो इसलिए अगर हम सत्संग की बातें उस समय भी रखें तो हम जीत सकते हैं। महाराज जी, बिना दीक्षा लिए अगर किसी में गुरु भावना हो और पूरी श्रद्धा हो, जैसे मैं आपके दर्शन करती हूँ, तो मुझे मतलब सच में ऐसा लगता है जैसे मैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को ही देख रही हूँ। हाँ, भाव अपने किए जा सकते हैं, सब भाव किए जा सकते हैं। पर जैसे हमको सेवा कुंज जाना है, हम कभी सेवा कुंज देखा नहीं, और जो यहाँ के ब्राह्मण जन है, जो ब्रजवासी जन, वो चिल्ला कहते हैं कि हमको 21 रुपया दीजिए, हम तुम्हें सेवा कुंज के भी दर्शन करा देंगे, निधिवन के भी दर्शन करा देंगे। अब हमारी केवल भावना से तो नहीं हो पाएगा ना। अब हम उसका साथ ग्रहण करें, और जो मांग रहा है वो हमसे दे, वो आराम से सेवा कुंज जो सब जगह दर्शन करा देगा। समझ रहे? ऐसे गुरु कह रहे हैं, मन मुझे दे दीजिए, जो मैं तुम्हें उपदेश करूं उसे अपने आचरण में उतारिए। तो केवल भावना करने से बात नहीं बनेगी, उनकी बात मानना है, उनके उपदेश से जो उपासना है उस पर चलना है, उनके पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो आप ठीक ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे? महाराज जी, जैसे मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ अपने घर में, मेरा इस संसार में आपके सिवाय कोई नहीं है। सत्संग के सिवा कोई नहीं है। हाँ, आजकल तो मोबाइल है, टीवी है। अब जो यहाँ सत्संग होता है वो कुछ समय बाद पड़ जाता है, उसे सुनो, अपने आचरण में उतारो, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, और भावना करते हो, ठीक हो गया। केवल भावना करें और हम चले ना उस मार्ग में, तो हम पहुंच तो नहीं पाएंगे ना। हमारी भावना नहीं बनेगी, जो पहुंचाने वाली भावना होती है वो नहीं बनेगी। तो इतना तो बहुत बढ़िया है कि किसी भी संत को गुरु भाव से मान ले, पर उसकी बात जरूर माने। उसमें गुरु भाव करे या ना करे, उसकी बात मान ले, यही गुरु भाव है। अगर बात ना माने तो बोले हमारे गुरु, तो उसे होता क्या है? भगवान को मानने से, भगवान को जो प्राप्त करने की लालसा है, उससे जब हम भजन करते हैं तो भगवान को जान जाते हैं। अब हम केवल कि हाँ भगवान है, ना भजन करना है, ना उनकी मान्यता है अंदर से कि भगवान प्रतिपल हमें देख रहे हैं, जैसा उपदेश करते हैं हमें वैसे ही चल, तो आपको लाभ थोड़ी मिलेगा, अनुभव थोड़ी होगा। ठीक है, थोड़ा आस्तिक हो, भगवान है ऐसा मानते हो, ठीक है, पर आप भगवान को देख नहीं पाओगे, आप भगवत आनंद नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो तभी प्राप्त कर पाओगे जब भगवान के अनुसार चलोगे, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, उनके आदेश के अनुसार उनका नाम जप करोगे, उनकी उपासना करोगे, तो अनुभव में आ जाएंगे।
महाराज जी, आपका सत्संग, वृंदावन आश्रय और जुबान पे राधा कृष्णा का नाम, यही इसे कोई आश्रय बनाया आपने जीवन का। महाराज जी, एक मार्गदर्शन चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं लिख के लाई हूँ, आपको दे सकती हूँ अगर आपकी आंखें हो। ये पढ़ के बताए, हमारी आंखें थोड़ा कमजोर हो गई डायलिसिस से, तो चश्मा लगाना पड़ता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आपके सत्संग में सुना है कि आश्रय दो तरह का होता है, मलिन और निर्मल। जो लोग कामना पूर्ति की इच्छा से भगवत आश्रय लेते हैं, पहले भगवान आपकी कामना को पूरी करते हैं, फिर अनन्य भक्ति देते हैं। महाराज जी, मैं इतनी अधम हूं कि सकाम भक्ति करती हूं, पर मैं क्या करूं? यह मेरे मन में बहुत प्रबल कामना है। जो इच्छा मेरे मन में भगवत प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, वो इस कामना पूर्ति के लिए है। महाराज जी, मैं एकांत में 3-4 घंटे भजन करती हूँ। पिछले 4 महीने से हर पूर्णिमा पर बिना कुछ खाए पिए और 7 कोस तक परिक्रमा मार्ग में बिना कहीं बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा करती हूँ। आपके सत्संग से सुनकर भागवत के इस श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने का 11 माला जप करती हूँ, अथवा कभी कभी गजेंद्र मोक्ष के 3, 5 या 21 पाठ करती हूँ। सदगुरुदेव भगवान, मैं शिव जी से बोलती हूँ कि या तो मेरी इस कामना को मेरी आखिरी सांसारिक कामना समझकर पूर्ण कर दो, या फिर इसको मेरे मन से मिटा दो। और इस कामना पूर्ति की मेरे मन में जो इतनी प्रबल इच्छा है, जो इस कामना के प्रति मोह आसक्ति है, उस आसक्ति को अपने चरणों में लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आप ठीक चल रहे हो, अच्छी भावना है, बिल्कुल है, पर उसमें हठ नहीं करना है। महाराज ना कामना पूर्ति होती है, इसमें लिखा है महाराज जी, ना मेरी सुनो, इसमें हमको ये तुरंत रिजल्ट नहीं देखना है। जब हमको पूर्ण ये विश्वास है वो मंगल भवन है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो हमारी कामना नहीं पूर्ति हो रही, तो इसका मतलब हमारी कामना हमको नष्ट करने वाली थी, हमें बांधने वाली थी, हमें संसार में धोखा दिलाने वाली थी, इसलिए मेरे प्रभु नहीं पूर्ण कर रहे। रही आसक्ति की बात, तो अभी अहम में समर्पण नहीं हुआ। जब तक वो अहम रहेगा तब तक ये जलाती रहेगी, आपको रुलाती रहेगी, और जब अहम चूर चूर हो जाएगा तो ये हवा हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगी। समझ लो, जब तक अहंकार है तब तक ये तुम्हें जलाती रहेगी, रुलाती रहेगी, बार बार आपके मुख से निकालवाना चाहती है, मैं प्रभु आपकी शरण में उतरा, इमाम रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, बार 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 बार। अहम जब चूर हो जाएगा तो एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। पर चल ठीक रही हो, ऐसी भाव, कोई गलत कदम मत उठाना, कोई अपने आप मनमानी मत करना, जो विधान प्रभु का होगा वो मंगलमय होगा। अगर कामना पूर्ति से आपकी भक्ति बढ़ेगी तो करवा देंगे, अगर पूर्ति से बाधा हो जाएगी तो इतने लाडले हैं कि फिर अगर आपने शरणागति स्वीकार की हृदय से, तो फिर वो आपका पतन नहीं होने देंगे, चाहे जितना आप उनको गाली भी बके तो नहीं पतन होने देंगे, वो ऐसे कृपालु है। महाराज जी, होता क्या है, इतनी ज्यादा आसक्ति होती है। अब ऐसा हुआ है इतने टाइम से आपका सत्संग सुन के, अब मैं ये बोल पाती हूँ कि ये आसक्ति अपने चरणों में मोड़ दो। पहले कोई कहता था ना कि ये आसक्ति भगवान में लगाओ, तो मैं कहती थी कि यार भक्ति नहीं पूरी। देखो, एक छोटा बच्चा जब प्लास्टिक की कार और खिलौनों से खेलता है ना, माँ अगर हटाना चाहती है तो माँ को बहुत बुरा समझता है, समझ रहे। वही बच्चा जब सयाना हो जाता है तो अपने उन्हीं खिलौनों को देख के हंसता है कि माँ मना करती थी तो मैं नाराज होता था, इनसे खेलता था। कैसा मैं बालक था, वो खुद सोचता है। अब जैसे जैसे सत्संग से आपके अंदर विवेक आएगा, आप अपनी बात पर खुद हंसेंगे कि मैं प्रभु से क्या मांग रही थी, क्या चाह कर रही थी। जैसे जैसे आपका ज्ञान प्रकाशित होगा, अभी हम सब बच्चे ही तो हैं, ये माटी के खिलौनों को खेल करके सुखी होना चाहते हैं, सब माटी के खिलौने ही तो हैं। कब कौन सा खिलौना फूट जाए, ये कोई सच्चिदानंद खिलौना थोड़ी। और हम इसी को भगवान की कृपा मानेंगे कि हमारे को हमारे अनुकूल खिलौने मिल जाए। वो छोटा बच्चा जैसे ले कि मम्मी मुझे गुनगुना चाहिए, अब नहीं मुझे, वो कह रही दूध पी लो, आप हमारी गोद में, नहीं मुझे वही चाहिए, तो क्या करे फिर वो हट करके वात्सल्य मैया तो दे देती कि खेलो। और जब उसको खेलने में सुख नहीं मिलता तब फिर माँ की गोद की तरफ दौड़ता है। तो प्रभु ऐसी माँ है वो खेलने में समय ही नष्ट नहीं होने देते। नहीं, नारद जी ने श्राप दे दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया। पढ़ के देख लेना चरित्र, बहुत कृपाल है प्रभु। अगर ऐसा विधान वो देख रहे कि आपकी मांगी हुई जो कामना है उससे आपकी भक्ति में बाधा नहीं पड़ेगी, आपको क्या पता, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को समझ रहे, अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं,
तो पता नहीं वही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम जान नहीं पा रहे। और प्रभु सर्वज्ञ है, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनकी शरण ले लिए हो। आप अल्पज्ञ हो लेकिन वो तो सर्वज्ञ है ना। तो हमको ऐसी भावना प्रभु के चरणों में रखनी चाहिए। जैसे रखोगे प्रभु मैं आपकी ही हूं, पूरी करो, मिटाओ ना मिटाओ, बस मैंने तो ठान लिया अब मैं आपकी हूं। तभी आप पार पाओगे। लेकिन माया ऐसे ऐसे आपके अंदर संशय पैदा करती रहेगी कि वासना भी नहीं मिटी और भोग भी नहीं मिले और प्रभु भी नहीं मिले तो जीवन ही बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं। महाराज जी, आप कहते हैं मोह ममता जो है ये बहुत दुख का कारण है, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर गलत कह रही हूँ तो पहले ही माफी मांगती हूँ। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं या अपने शास्त्र देखते हैं महाराज, उसमें सब मोह ममता ऐसा लगता है जैसे राम जी को सीता जी के प्रति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें दिखाई देता। राम जी को सीता जी से ममता है क्या? सीता जी कैसी भक्त हैं पहले ये देखो। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं ना। सीता जी कैसी भक्त है। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद्र जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। अगर प्रभु का स्वभाव है, अगर तुम 10 बार कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो 1000 बार वो तुम्हें याद करेंगे, वो तुमसे पीछे नहीं है। तो अगर सीता जी प्रभु से ऐसा प्रेम करते हैं तो प्रभु भी ऐसा प्रेम करते। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी है। सारा संसार राम राम सुमिरता है और राम जी भरत जी का सुमिरन कर रहे हैं जब प्रयाग में स्नान करें। भरद्वाज जी से भरत जी पूछते हैं क्या प्रभु हमको प्यार करते हैं? तो उनका भरत सच्ची मानना, हम वनवासी किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन मैंने देखा नाहक प्रयागा सुमिर सुमिर उमगत अनुरागा, तुम्हारे अनुराग में प्रभु को हमने देखा है। जग जप राम राम जप जेहि, भगवान राम भरत 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 ऐसा उच्चारण करके अश्रु प्रवाह कर रहे थे प्रयाग में, हमने देखा है। तो भरत क्या है? भगवान के भक्त है ना। जानकी जी क्या है? प्रभु ही हैं, पर वहां प्रभु के चरणों का आश्रय लिए है ना। तो भक्त से प्रेम करना ममता होती है क्या? मोह होता है क्या? समझ रहे ना। अब आप उसे अगर ये माने कि वो स्त्री है तो अज्ञान ही है। जो राम है वही सिया है, जो सिया है वही राम है। लीला के लिए 2 तन धारण किए सच्चिदानंद प्रभु है। अच्छा, अगर आप देखो कि चलो भक्त प्रेम की बात तो हमने आपको सपोर्ट कर दी। अब अगर आप देखो पत्नी, तो क्या जानते नहीं है कि कभी रावण को नेत्र भर के देखा नहीं सिया जी। जब बात की रहे तो तृण धरी ओट कहत बैदेही, सुमिर अवध पद परम सनेही। अये दशानन, तिनके की ओट लेकर के तो अवधपति प्रभु श्री राम का भजन कर, इसी से तेरा मंगल। कभी देखा नहीं, फिर भी प्रभु क्या करते हैं? अग्नि परीक्षा लेते हैं। ये मोह है। मोह होता तो दौड़ पड़ते आओ सिया जी गले लगा लेते, तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो जान रहे हैं तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो पाही, जान प्रीति रसे तने माही। सोचो प्रभु जानते, अगर वो दौड़ के कहते हाँ सिया तो भी महामंगलमय बात थी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? 2 पालकी से उतारो और स्वयं चल करके आवे, जिससे सारी सभा देखे, और चिता लगाओ अग्नि की, अग्नि को साक्षी करके निकलो। अगर तुम पवित्र हो तो रुआ भी तुम्हारा नहीं झुलसेगा। जानते नहीं क्या प्रभु उनकी प्रियादि में? तो सारी लीला की ना, कहां मुंह झलक रहा है। जो दशरथ जी को कृपा प्राप्त नहीं हुई वो जटायु को प्राप्त हो रही है, गीधराज जटायु। कहीं तुम्हें मोह दिखाई दे रहा है क्या? अब अपने मोह का चश्मा लगा तो मोह ही तो दिखाई देगा। तो मोह दिखाई दे रहा है इससे? कहीं भी बताइए। जैसे भगवान राधा कृष्ण को ऐसा सुनते हैं ना, तो हमें अज्ञान है, बिल्कुल ठीक आपने बोला, पर ऐसा लगता है कि हर तरफ मोह है। जैसे राधा कृष्ण जी को राधा कृष्ण अब बच्चे हैं वो कुछ भी सोचे, बच्चे हो तो कुछ भी सोचो। चलो।